नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महात्मा गांधी का जन्म दिवस उस परंपरा का स्मरण है जो मानवता के उच्च आदर्शों का पोषण करती है। वह समग्र मानवता को प्रभावित करने वाले महापुरुष के रूप में स्वीकारे जाते हैं। इसके बावजूद भारत में महात्मा गांधी दैनिक व्यवहार और सरकारी कामकाज से बाहर हाशिए पर होते गए हैं। उनकी ओर बुद्धिजीवियों की भी उदासीनता दिखती है। अब समरसता नहीं, वर्चस्व आकर्षक हो रहा है। नया गांव तो हम नहीं बना रहे, पर स्मार्ट सिटी में जरूर रुचि रखते हैं। कुल मिलाकर सबकी सोच पूंजी केंद्रित होती जा रही है। समाज में असहायता, अभद्रता, अश्लीलता के साथ असहिष्णुता और आत्मदंभ का बोलबाला है। गांधी दूरदर्शी थे। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा था, असीमित उपभोग से यह सभ्यता स्वयं को नष्ट कर लेगी। आज हम देख रहे हैं कि यह सभ्यता सबको गुलाम बनाती जा रही है। औद्योगिक सभ्यता का विरोध करते हुए गांधी मानव का उद्विकास, इवोल्यूशन का सोच रहे थे। उन्होंने अफ्रीका में कर्म की दीक्षा लेकर भारत की मुक्ति के लिए अहिंसक विरोध का मार्ग अपनाया। संस्कृति और लोक को आत्मसात करते हुए उन्होंने भारत की आत्मा की पहचान की थी और उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया था। उनके विचार और जीने के नजरिया दोनों में भारतीयता झलकती थी। वह भारत की स्वाधीनता को संसार के कल्याण का निमित्त मानते थे और देश प्रेम और मानव प्रेम में कोई भेद नहीं करते थे। वह तर्क की जगह स्वानुभूति को महत्व देते थे। उनके मत में सत्य बोलना और सत्य के अनुसार आचरण करना आदमी का स्वभाव होना चाहिए। वह ईश्वर को सत्य के रूप में ग्रहण कर रहे थे। बापू के लिए राष्ट्रपिता, महामानव, सादगी की प्रतिमूर्ति, जननायक आदि जाने कितने विशेषण प्रयोग में लाए जाते हैं, पर वह स्वयं सदैव अपने कर्मशील रूप पर ही जोर देते थे। व्यवहार में उतारना ही उनके लिए मुख्य था। इसी अर्थ में उनका यह कथन प्रासंगिक है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इस अर्थ में वह निश्चय ही एक अत्यंत दुर्लभ व्यक्ति थे। संकीर्णताओं और बंधनों से परे उनके व्यापक प्रभाव के पीछे धार्मिक चेतना ही काम कर रही थी। वह सबकी आंखें खोल रहे थे और मनुष्यता की याद दिला रहे थे। प्रयोगशील
न कि कोई वाद शुरू करने वाले। वह अंधेरे में दीप शिखा थे। उनका निजी जीवन त्याग, संघर्ष, पीड़ा, अपमान आदि के रास्ते से होकर गुजर रहा था। उनका दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र और हिंसा साथ साथ नहीं चल सकते। हिंसा जैविक प्रवृत्ति है, जबकि अहिंसा विवेक से अर्जित होती है। सत्य धर्म के लिए अहिंसा ही मार्ग है। महात्मा गांधी को पसंद अथवा नापसंद किया जा सकता है, परंतु उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 21वीं सदी के 24वें वर्ष में भी गांधी मानवता और राजनीति दोनों के लिए अपरिहार्य है। गांधी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के खिलाफ कार्रवाई करके अपने आसपास की दुनिया को बदलने का दृष्टिकोण रखते थे। कोई भी काम ऐसा नहीं था जो जाति के साथ न जुड़ा हो। गांधी के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि वे इस जाति को तोड़ें। असल में जिस समय गांधी भारत में सामाजिक क्रांति की बुनियाद खड़ी कर रहे थे, उस समय भारत की आंतरिक समस्याओं में ऊंच नीच, छुआछूत इत्यादि समस्याओं की जड़ें बहुत गहरे में जमी हुई थी। वह चाहते थे कि वह काम जो जाति से जुड़ा है स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बने और सब मिलकर उस काम को करें। गांधी उस भारतीय सामाजिक परिवेश को तोड़ना चाहते थे जहां काम जाति के साथ जुड़ा हुआ था, अछूत के विचार के साथ जुड़ा हुआ था। गांधी इसी को चुनौती देने के लिए शिक्षा में काम की बात करते हैं। गांधी का मानना था कि स्कूलों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वह स्कूल को बच्चों की मजदूरी करने वाला कारखाना बनाने की बात नहीं कहते थे। उनका मानना था कि हाथ की तालीम का मतलब यह नहीं होगा कि विद्यार्थी पाठशाला के संग्रहालय में रखने लायक वस्तुएं बनाए या ऐसे खिलौने बनाए जिनका कोई मूल्य नहीं। उन्हें ऐसी वस्तुएं बनानी चाहिए जो बाजार में बेची जा सकें। गांधी का यह व्यापक दृष्टिकोण बच्चों को एक सक्षम और जागरूक नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है, जिससे वे न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी उपयोगी बन सके। इसलिए गांधी नई तालीम में स्थानीय ज्ञान को प्रमुखता देते हुए काम पर आधारित शिक्षा देने की बात करते हैं। भूमंडलीकरण के दौर में गांधी की उस अवधारणा पर विमर्श करना बहुत जरूरी है कि हम अब स्वायत्त संस्था, गांव और स्कूल बनाएं। हमें अपनी नैतिक और सांस्कृतिक जरूरतों के मुताबिक स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ही साधनों पर निर्भर रहना होगा। हिंसा के प्रति गांधी का दुराव इतना गहरा था कि वह हिंसा को श्रेणीकरण न करके नायक अथवा खलनायक की हिंसा नहीं मानते हुए विशुद्ध हिंसा मानते थे और उसका अहिंसा से विरोध करते थे। जब ईंट का जवाब पत्थर से देने की कहावत
चलन में हो तब कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दो की बात करना वाकई साहसिक कार्य था। उन्होंने हर तरह की हिंसा का विरोध किया। स्टॉप।